हेलो मेरे बोर्ड्स के चैंपियन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं अनुज सर आप सभी का अपने इस आर्यकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी ने पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा चीज़ मैंने आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, और बगैर समय को गवाए मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी लेके आया दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये मेरा दावा है। ठीक, और बाकी सब ऊपर वाले की दया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। ठीक है, चलिए बोलिए गणपति बप्पा मोरया। चलिए दोस्तों, देखिए ये कहानी है दोस्तों एक भोली की। भोली, उसका पहले उसका नाम भोली नहीं था। अब देखिए मैं बताता हूँ आपका नाम, उसको जो उसका नाम जो था भोली, उसका कैसे भोली नाम पड़ा। दोस्तों ये कहानी एक वो लड़की की है जिसका नाम भोली था। उसके पिता रामलाल। भोली दोस्तों एक गांव में रहती थी। ठीक, भोली को क्या था, बचपन से ही दोस्तों हकलाने की उसकी आदत थी। ठीक है, इसके चलते दोस्तों जो जब वो बाहर जाती थी, जब खेलती कूदती थी अपने दोस्तों के साथ, तो उसके जो दोस्त थे दोस्तों उसका मजाक उड़ाते थे। उसी मजाक मजाक में दोस्तों लड़कियों ने उसको भोली भोली कहना बुलाना शुरू कर दिया, इसलिए दोस्तों उसका नाम भोली पड़ गया। ठीक है, अब दोस्तों बचपन में उसको क्या हो गया था, एक बीमारी हो गई थी जिससे हम लोग चेचक बोलते हैं। इस चेचक के कारण दोस्तों उसके फेस पर बड़े बड़े स्पॉट्स पड़ गए, जिससे भोली जो थी बहुत बदसूरत लगने लगी थी। अब उसके माता पिता और उसके भाई बहनों को दोस्तों बहुत चिंता होने लगी भोली की। उन्होंने कहा भोली का क्या होगा, भोली तो हकलाती भी है, बदसूरत भी, इससे शादी कौन करेगा। ठीक, ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। और जो रामलाल था दोस्तों, उसके 7 बच्चे थे, 3 भाई थे और 4 बहन थी भोली को मिला के। ठीक, अब क्या हो गया दोस्तों, ऐसे समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन दोस्तों गांव में एक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन हो रहा था। उस समारोह पे दोस्तों तहसीलदार को गांव में बुलाया गया उसके उद्घाटन के लिए। ठीक, तहसीलदार ने रामलाल को देखा, रामलाल से कहा कि तुम अपनी बेटी भोली को कल से स्कूल भेजना शुरू कर दो। रामलाल जो था वो तहसीलदार की बात जो है टाल नहीं सका। अब जो तहसीलदार ने कहा था, रामलाल उस पर सोचने में विचार करने लगा। वो तुरंत घर पे गया, अपनी वाइफ से बोला कि ये ऐसा तहसीलदार ने ऐसा कहा है कि भोली को तुम लोग स्कूल भेजो, ताकि भोली पढ़ना लिखना सीख ले। क्योंकि दोस्तों अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है और अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं, आप कहीं ना कहीं दोस्तों पहुंच ही जाएंगे। आप जैसे देखिए ना पैरा ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स में दोस्तों ये किसी के हाथ में कोई दिक्कत है, किसी के पैर में दिक्कत, तब भी देखिए दोस्तों हम लोग कितने कितना हम लोग गोल्ड लेके आए। यहाँ तक ओलंपिक्स में हम लोग ने इतना गोल्ड नहीं जितना पैरा ओलंपिक्स में हम लोग गोल्ड लेके आए। ठीक है, चलिए पहले वो तो बात की बात है, हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। ठीक, तो दोस्तों उसकी जो वाइफ थी, रामलाल तो मान गया था लेकिन उसकी वाइफ नहीं मान रही थी। थोड़ा करते हुए रामलाल ने उसे मना लिया, लेकिन जब दोनों मान गया, भोली ने निकाल के देखिए मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं हकलाती हूँ, लोग मेरा वहाँ मजाक उड़ाएंगे, मैं बदसूरत दिखती हूँ। अब भोली के माँ बाप ने क्या किया, उसको लालच देना शुरू कर दिया कि बेटा तुम बहुत अच्छी जगह जा रही हो, तुम वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे जाकर। ठीक, अब इस पर से भोली ने भी सोचा कि हाँ चलो चलते हैं, भोली खुश हो गई। अब भोली का अगले दिन स्कूल का समय आ गया। जब भोली स्कूल में गई तो उसने सबसे पहले जब अपना इंट्रोडक्शन दिया क्लास के बीचों बीच खड़े होकर, अब दोस्तों वो हकलाने लगी। उस पर दोस्त जितनी सारी लड़कियां थी वो हंसने लगी, उन्होंने भोली का मजाक उड़ाया। अब भोली का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था एकदम से नीचे हो गया। लेकिन जो उसकी मैम थी, मैम ने भोली को समझा और उसको बताया, नहीं बेटा तुम कर सकती हो, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन बस शर्त यह है कि तुम्हें रेगुलर स्कूल आना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी ये हकलाने की आदत जो है वो भी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों ऐसे ही वक्त बदलता गया, भोली सीखती गई, अचानक से भोली सीखती गई। फिर दोस्तों भोली जो हकलानापन था वो भी एकदम से गायब हो गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या हो, जो छोटा सा जो गांव था वो एक शहर बन चुका था छोटा सा। ठीक, अब वो जो प्राथमिक विद्यालय था वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया था। ठीक, अब भोली के लिए क्या हुआ दोस्तों, शादी के लिए प्रस्ताव आने लगा। उसके लिए एक प्रस्ताव आया शादी का, उसका नाम था विशंबरनाथ। ठीक है, क्या हुआ, विशंबरनाथ दोस्तों एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके बच्चे भी थे, उसके बच्चे की शादी आदि भी हो गई थी, लेकिन उसके माँ बाप इस पे सहमत भी थे कि हाँ ठीक है, विशंबरनाथ जो था एक सफल व्यक्ति था तो भोली के लिए ठीक रहेगा। तो जब दोस्तों क्या होता है, मंडप सजा होता है, भोली और विशंबरनाथ भोली को माला पहना ही रहा होता है, उधर से एक महिला आती है, भोली का जो होता है घूंघट हटा देती है। फिर विशंबरनाथ देखता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो इतनी बदसूरत। फिर विशंबरनाथ कहता है रामलाल से, मैं बगैर दहेज के इतनी बदसूरत लड़की से शादी नहीं कर सकता। इस पर दोस्तों भोली बहुत उदास हुई। उसने ये डिसाइड किया कि मैं अब ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी। उसने अपने पिताजी और अपने माँ को कहा, माँ पापा मैं लोग हम दिन भर का वो, उसने कहा मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं आप लोगों की बुढ़ापे तक सेवा करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया है। अब मैं भी उन ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँगी जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम नीचे हो गया था और जो डिसेबल है। तो दोस्तों आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी
और हाँ, आप सभी को क्वेश्चन आंसर जरूर इसके करने, क्योंकि ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, एक बार पढ़ना है, फिर मैं आप सभी से विदा लूँगा। ये हो गया, ये मैं किनारे हो जाता हूँ। ठीक है, आप सभी को ये एक बार पढ़ना जरूर है। और आप में से कोई 2 स्टूडेंट्स अपने नाम जरा कमेंट करिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हमें कौन कौन पसंद करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी से एक बार फिर विदा लेता हूँ, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।